राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश यादव तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिल्ली में जब यूपीए सरकार से लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तब मुलायम सिंह थे और समाजवादी पार्टी ने यूपीए की सरकार बचाई थी समर्थन देकर न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर। तो आज ऐसा क्या हो गया कि वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी उनके लिए तो एक जैसे हैं। वो कांग्रेस और बीजेपी जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं हिंदुस्तान की सियासत में, तो ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव के लिए ये दोनों धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी आज एक ही हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में कहा तो ये जा रहा है कांग्रेस कैंप की तरफ से कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब 3 तारीख को यूपी में प्रवेश करेगी, तो उससे पहले पार्टी की तरफ से यूपी के 3 विपक्षी पार्टियां जो हैं, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों को न्योता दिया गया था कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। कहा तो ये भी जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी ने खुद मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को फ़ोन किया था कि आप यात्रा में हमारे साथ दिखें। इससे एक मैसेज जाएगा कि मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। और ये वो यूपी है जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। वो एक पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, जो कई बार आपने सुनी भी होगी, तो मैं उसका जिक्र इस वक्त ज़रूर करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में दिल्ली की कुर्सी का रास्ता, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस पर जिसका कब्जा हो जाता है, माना जाता है कि देश में सत्ता उसी को मिलेगी। और ये सच भी है बीजेपी के लिहाज से अगर देखें 2014 और 2019 के नतीजों को लेकर। लेकिन हम लौट कर आते हैं उस बात पर जिस बात से हंगामा खड़ा हो गया है हिंदुस्तान की सियासत में, जब अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनके लिए एक जैसे हैं। वो भी उस हालात में जब ये कहा जाता है और इस बात की बड़ी चर्चा रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के भी आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव को लगता है कि जैसे कांग्रेस वैसे ही बीजेपी दोनों एक जैसे हैं और दोनों से उनको समान दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वैसे दोनों में फर्क है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और यूपी में भी है, यानी डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस दिल्ली में भी कमजोर है और यूपी में तो सालों से हाशिए पर है। वहां तो कांग्रेस की हालत यह है कि राहुल गांधी अपनी अमेठी की लोकसभा सीट तक नहीं बचा पाए, सिर्फ सोनिया गांधी रायबरेली से जीत पाई। विधानसभा में भी यही हाल रहा। मुझे याद आता है पिछले विधानसभा चुनाव का मामला, जब अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया था और ये बात कही थी, जब प्रियंका गांधी वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी में चुनाव प्रचार कर रही थी ताबड़तोड़, तब उन्होंने अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि कांग्रेस की आज ऐसी हालत है कि उसे 0 सीट मिलेगी। और कांग्रेस को 2 सीटें ही मिली थी, लगभग 0 के आसपास ही कहा जाए। तब प्रियंका ने भी पहली बार मैंने देखा, अब तक सालों से प्रियंका और अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मैं चूंकि यूपी को लगातार कवरेज करता रहा हूँ, वहाँ की सियासत को समझने की कोशिश करता रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब 2012 के विधानसभा चुनाव में 2 लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए थे, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था, तब किस तरह के दोनों के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे कि कोई भी बात होती थी तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खुद अखिलेश यादव से बात कर लिया करते थे और चीज़ें संभाल ली जाती। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ कई बयान दिए थे, जिसमें यह भी कहा था कि जब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस दिखती है। खैर, बीती ताई बिसारिये, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज की तारीख में जब भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी की बहुत चर्चा हो रही है, चर्चा तो उनके टी-शर्ट से लेकर के तमाम चीज़ों की हो रही है, उनके दाढ़ी बढ़ाने तक की चर्चा हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो यात्रा पर निकले हैं, एक लंबी यात्रा पर, और इससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक राजनीतिक था लेना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी की ग्राउंड पर क्या हालत है और राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि इसी बहाने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आए। और याद करें, यात्रा के दौरान
कैसे कैसे लोग, विपक्ष के नेता भी उनके साथ नजर आए, कुछ बड़े लोग भी जो होते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी नजर आए। तो राहुल गांधी के मंशा और कांग्रेस की इच्छा ये थी कि जब यूपी से निकलेंगे तो उनके साथ कहीं अखिलेश यादव फोटो में नजर आए, तो कहीं जयंत चौधरी नजर आए, तो कहीं मायावती नजर आए। और मायावती और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं वो आप जानते ही, आपने वो सब बयान देखे होंगे जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और राहुल गांधी जब उन दिनों दलितों के घर जाया करते थे, तो मायावती ने तो ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी जब लौट के अपने घर जाते होंगे तो स्पेशल साबुन से नहाते होंगे, उनको दलितों से चिढ़ है। अब मैं बात आता हूँ वापस उसी मुद्दे पर। यह क्या हो गया कि अखिलेश ने यह बात कही, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लखनऊ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद से विपक्ष को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। मायावती भी इस पर बात कर रही हैं, अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं। हालांकि सड़क पर मुझे कुछ ऐसा संघर्ष अभी नजर नहीं आता, वो बात अलग है। तब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी दफ्तर में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और उनके लिए तो दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी हैं। जब वो ये बात कह रहे हैं तो बहुत समझबूझ कर कह रहे हैं। आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। 2012 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब भी मुलायम सिंह यादव, जो अब नहीं रहे, जिन्हें लोग नेताजी कहते हैं, वो इस गठबंधन के खिलाफ थे। अब होगा क्या, ये बात अलग है जो कही जाती है, और ये बात सच भी है कि कांग्रेस के खिलाफ ही इनकी राजनीति है, कि इनकी समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो कांग्रेस के खिलाफ है। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, कांग्रेस खत्म होती चली गई। आप यूपी में उठाकर देखिए, जब से इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है, ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगी। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, वैसे वैसे कांग्रेस गर्त में चली गई, खासतौर से यूपी के लिहाज से। यानी क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हुई। अब क्या है कि अगर इस हालात में, जो अभी हालात हैं, और 2024 का चुनाव, और अभी से सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, किसी भी सूरत में अखिलेश यादव कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आना चाहते। वो इसीलिए नजर नहीं आना चाहते हैं कि एक जो बड़ा वोट बैंक है, और वो है माइनॉरिटीज का, जिसको यूपी के संदर्भ में देखें तो वो मुस्लिम है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती रही। राजनीतिक पंडित कहते रहे कि MY फैक्टर समाजवादी पार्टी की ताकत है, मुस्लिम और यादव। अगर ये दोनों साथ नजर आएंगे तो फिर क्या होगा? होगा ये कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने तब मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानी थी जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन अब अखिलेश को लगता है कि पिता की बात सही थी, इसीलिए वे किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ वो कहीं खड़े नजर नहीं आना चाहते हैं। भले ही संसद में सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो किसी मुद्दे पर साथ हो जाएं, लेकिन ग्राउंड पर तो नहीं लग रहा। इसका मतलब आप साफ समझ जाइए कि एक जो कोशिश ये हो रही थी कांग्रेस की तरफ से, और नीतीश कुमार, जिनसे नीतीश कुमार के संबंध आजकल अखिलेश यादव के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी हैं, और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तो रिश्ते में भी लगते हैं। तो ये कहा, जो नीतीश कुमार बार बार ये बात कहते हैं कि जब भी हम बात करेंगे विपक्षी एकता की, तो कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता नहीं हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की बात कुछ और है। उन्होंने एक तरीके से आज के उनके इस बयान को यूं पढ़िए कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने यह फैसला कर लिया है, यह तय कर लिया है कमोबेश कि 2024 में वो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर कदापि नहीं लड़ेंगे। अगर वो साथ लड़ते हैं तो जो पुराना अतीत रहा है, पुराने जो रिकॉर्ड रहे हैं, वो कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी समाजवादी पार्टी की साइकिल को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए ना, 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके नतीजे तो कुछ ऐसी ही कहानी बयान करते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया था उस वक्त? वो राजनीति में जो कहते हैं ना कि असंभव भी कभी भी संभव हो जाता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, वही उन्होंने किया था। मायावती, जो समाजवादी पार्टी के सबसे कट्टर दुश्मन मानी जाती है सियासत में, अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि उनको फायदा नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर। वही जब 2019 में दोनों मिले, अखिलेश और मायावती,
तो मायावती के सीटों की संख्या यानी बीएसपी के सीटों की संख्या 0 से 10 पहुंच गई और समाजवादी पार्टी जिसको 2014 में 5 लोकसभा की सीटें मिली थी उसको 2019 में भी 5 ही रही। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो समाजवादी पार्टी का वोट तो मायावती यानी बीएसपी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बीएसपी और मायावती का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, बीएसपी को हो गया। यही बात कही जा रही है। अखिलेश की अपनी समझ है और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का, वहां तो अखिलेश ही सारे फैसले लेते हैं कि अगर किसी भी सूरत में हम कांग्रेस के साथ गए हमारा तो कुछ भला नहीं होने वाला है, भले ही कांग्रेस का भला हो जाए। तो अपनी गर्दन फंसाकर अपनी जमीन, सियासत जमीन भला कौन दूसरी पार्टी को देगा और क्यों देगा अपनी खेत चरने के लिए। और यही वो बड़ी बात है कि जब अखिलेश ने कहकर सबको चौंका दिया है कि भाई मेरे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, तो ये बात तो मान लीजिए कि ये जो बात कही जा रही थी कि हर लोकसभा सीट पर इस तरीके से तैयारी होगी बीजेपी और मोदी के खिलाफ विपक्ष की कि उस सीट पर जो विपक्षी पार्टी मजबूत होगी उसी का उम्मीदवार होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और यही तो बड़ा फायदा है बीजेपी के लिए कि जब भी विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता है बीजेपी को फायदा मिलता है। और यूपी तो ऐसा प्रदेश है जहां विपक्ष मिल भी गया तो भी बीजेपी का बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। 2019 का देखिए ना, मायावती, अखिलेश, आरएलडी तीनों मिल गए तो भी क्या हुआ, बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं। बीजेपी ने तब भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2014 के मुकाबले थोड़ा कमजोर था लेकिन इतना था कि दिल्ली में बहुमत की सरकार तो बन ही गई बीजेपी की। इसीलिए अखिलेश ये जानते हैं और समझते हैं कि 2024 में जैसे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार तो नहीं बनी पर विधायकों की सीटों की संख्या जरूर बढ़ा ली उन्होंने, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि 2024 में वो अपने दम पर, आरएलडी के साथ तो गठबंधन रहेगा, इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरीके की कोई रिश्तेदारी तो नहीं होने वाली है, कोई समझदारी या गठबंधन नहीं होने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या आएगी नीतीश कुमार की, जो कह रहे हैं जगह जगह घूमकर और बार बार ये बयान दे रहे हैं कि उनका काम तो बीजेपी और के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करना है, लेकिन यहाँ तो उनके सबसे करीबी जो हैं अच्छे दोस्तों में से एक है अखिलेश ने भी गांडीव उठा लिया है कि भैया आप जो करना हो करो, हम तो ना जाते कांग्रेस के साथ, हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।